हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद समीक्षा में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी का पेपर था। तो आज मैं फाइनली आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस के सही आंसर क्या थे। तो पहले क्वेश्चंस के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई होगा। प्रश्न संख्या 2, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश अ वेरी बिग हाउस। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इन अ जू लिव इन केज। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, डॉटर्स डॉटर इज। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, माई सिबलिंग आर माई। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अउपसर्ग युक्त है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अथाह। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्यारा। प्रश्न संख्या 12, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 14, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, अतीव का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अति प्लस ईव। प्रश्न संख्या 16, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्धविराम। प्रश्न संख्या 19, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20, व्यास शब्द का विलोम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिहारी। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28,
ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। प्रश्न संख्या 29। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 31। 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 105/304। प्रश्न संख्या 32। तो प्रश्न संख्या 32 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है। उसके पास अभी भी 420 सेब है, वह मूलतः उसके पास कितने सेब थे? तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 700 सेब। प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या 34 एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1/55। प्रश्न संख्या 35। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12 से 1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है तो उसका मूलधन रुपए में होगा। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 36। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 37। तो प्रश्न संख्या 37 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 का आपका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 45। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। तो प्रश्न संख्या 45 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है? तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोक। प्रश्न संख्या 48। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैगनी। प्रश्न संख्या 49। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उसके लंबाई के। प्रश्न संख्या 50। माचिस के डिब्बे में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फास्फोरस। प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? प्रश्न संख्या 51 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एथेनॉल।
प्रश्न संख्या 52 किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसके कैलोरी मान। प्रश्न संख्या 53, तो प्रश्न संख्या 53 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्रिप प्रणाली। प्रश्न संख्या 55, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1 जोड़ा। प्रश्न संख्या 56, मानव कान का श्रवण परास क्या है। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन होगा नीला प्रकाश। प्रश्न संख्या 58, पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 59, प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होता है। तो प्रश्न संख्या 59 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा, 60 डिग्री कोण। प्रश्न संख्या 60, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 61 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो प्रश्न संख्या 62 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, के सीतारमन। प्रश्न संख्या 64, ONGC के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर अलका मित्तल। प्रश्न संख्या 65, इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्जिया मेलोनी। प्रश्न संख्या 66, पश्चिमी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। तो प्रश्न संख्या 66 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67, 2022 की घटना विपर्जय था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। प्रश्न संख्या 68, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, PM पोषण योजना। प्रश्न संख्या 69, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो प्रश्न संख्या 69 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, बिहार सरकार के स्टेट आइकन है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर। प्रश्न संख्या 71, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो प्रश्न संख्या 71 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। प्रश्न संख्या 71, द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर पाठक। प्रश्न संख्या 74, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 जनवरी को। प्रश्न संख्या 75,
भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो प्रश्न संख्या 75 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 76, अज्ञात शवों के लिए डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 77, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 78, 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 79, सूर्य है एक, तो प्रश्न संख्या 79 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पीला तारा। प्रश्न संख्या 80, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो प्रश्न संख्या 82 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 83, दो समुदाय के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, तो 83 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। प्रश्न संख्या 85, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा से। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटू। प्रश्न संख्या 87, बलूचिस्तान में चलवासी तंबू कहलाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किजसी। प्रश्न संख्या 88, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भागलपुर। प्रश्न संख्या 79, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात, इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 89 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है। प्रश्न संख्या 90, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो प्रश्न संख्या 90 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 91, संथाल 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो प्रश्न संख्या 91 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीशपुर। प्रश्न संख्या 92, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न संख्या 93, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा ने। प्रश्न संख्या 94, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। प्रश्न संख्या 95, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 96, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। प्रश्न संख्या 97, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1940 में। प्रश्न संख्या 98,
अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन सी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। 99। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 100। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन सी शोक। प्रश्न संख्या 101। किसान आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 102। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। प्रश्न संख्या 103। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के किसके द्वारा रचित थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 105। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो प्रश्न संख्या 105 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 106। अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न संख्या 106 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 107। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रश्न संख्या 107 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। प्रश्न संख्या 108। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? तो प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 109। भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो प्रश्न संख्या 109 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 110। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार के अधिकार हैं? तो प्रश्न संख्या 110 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार। प्रश्न संख्या 111। सूची ए को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 111 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 112 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 113। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम। प्रश्न संख्या 114। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। प्रश्न संख्या 115। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए। प्रश्न संख्या 116। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। प्रश्न संख्या 117 जनजातीय गौरव दिवस के रूप में शुरू किया गया था। तो प्रश्न संख्या 117 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2021। प्रश्न संख्या 118। कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 119। तो प्रश्न संख्या 119 सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ऑप्शन ए अवसादी सेल। प्रश्न संख्या 120। चाप झील पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नदी घाटियों में। प्रश्न संख्या 121।
विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 22 मार्च को। प्रश्न संख्या 122, एक सिंह युक्त गैंडा का राजगृह है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा असम में। प्रश्न संख्या 123, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो प्रश्न संख्या 123 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 124, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटसन। प्रश्न संख्या 125, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127, मानव फेफड़े का रोग संबंधित है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कोयले खनिजों से। प्रश्न संख्या 128, तेल स्लिक क्या है? तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा, 128 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। प्रश्न संख्या 129, WWF का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशालकाय पांडा। प्रश्न संख्या 130, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? तो प्रश्न संख्या 130 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 131, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है? तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 132, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि? तो प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 133, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? तो प्रश्न संख्या 133 का सही हो जाएगा सीसा। प्रश्न संख्या 134, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है? तो प्रश्न संख्या 134 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न संख्या 135 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136, तो प्रश्न संख्या 136 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137, प्रश्न संख्या 137 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, जिस प्रकार कांच से संबंधित बालों से उसी प्रकार निम्नलिखित में से किसी एक से कागज से संबंधित है? तो 139 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 140, तो प्रश्न संख्या 140 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141, तो प्रश्न संख्या 141 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142, तो प्रश्न संख्या 142 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 143 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144, तो प्रश्न संख्या 144 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। तो प्रश्न संख्या 145 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कमल। प्रश्न संख्या 146, तो प्रश्न संख्या 146 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 147। प्रश्न संख्या 147 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148। यदि आप एक प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? तो प्रश्न संख्या 148 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 149। प्रश्न संख्या 149। तो प्रश्न संख्या 149 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150। अन्य से भिन्न को चुनिए। तो प्रश्न संख्या 150 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।